हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स डॉट इन में आपका स्वागत है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत गहरे मित्र समझे जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम कराया, जिसे ट्रंप ने भी अटेंड किया था। और उसी की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी फरवरी 2020 में गुजरात के अंदर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजन कराया गया, जिसे सक्सेसफुल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की, गरीबों को छुपाने के लिए दीवारें बनवाई, करोड़ों का खर्च किया। इन कार्यक्रमों में ना तो कोई राजनीतिक या आर्थिक समझौता दोनों देशों के बीच हुआ, ऐसा कोई उद्देश्य भी इन कार्यक्रमों का नहीं था। केवल देश के पैसे की बर्बादी की गई। ये कार्यक्रम बस दोनों नेताओं की आपसी प्रतिबद्धता को दिखलाने वाला था। इन कार्यक्रमों का ट्रंप के इलेक्शन रिजल्ट पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये तय हो चुका है कि सत्ता से उनकी विदाई होने वाली है। हमें एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि ट्रंप एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जो कि राइट विंगर समझी जाती है। और जितने भी इंडियन अमेरिकन अमेरिका में रहते हैं, वे कभी भी राइट विंग पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं। वे अक्सर डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, क्योंकि उनकी लिबरल पॉलिसी से उनका फ़ायदा होता है। लेकिन यही इंडियन अमेरिकन हिंदुस्तान में अमेरिका के रिपब्लिकन काउंटर पार्ट बीजेपी को उसके फार राइट पॉलिटिक्स को लागू करने के लिए समर्थन करते हैं। ये उनकी सुविधाजनक मानसिकता को दिखलाती है। जो राजनीति उनके लिए अमेरिका में अनइथिकल है, वो हिंदुस्तान में इथिकल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की ही तरह सांप्रदायिक थे। अमेरिका के इतिहास में शायद ट्रंप जैसा कोई प्रेसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने रंग भेद को अमेरिका से ख़त्म करने के लिए कानून बनाया था। 2005 में जॉर्ज बुश ने, जो कि एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, नरेंद्र मोदी के गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्हें अमेरिका का वीज़ा देने से मना कर दिया था। वे 2002 गुजरात दंगे के लिए नरेंद्र मोदी को रिस्पॉन्सिबल समझते थे। बराक ओबामा, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे, अपने सेकेंड कार्यकाल में जब वे हिंदुस्तान आए, तब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे। नरेंद्र मोदी का कहना था कि बराक ओबामा उनके बहुत गहरे मित्र हैं और आपस में वे दोनों तू तड़ाक करके बात करते हैं। ट्रंप के हारने के बाद नए अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ भी नरेंद्र मोदी के संबंध दोस्ताना ही रहेंगे। आखिर में देश से बड़ा कोई नेता नहीं होता है, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। दो देशों के बीच संबंध नेताओं की आपसी दोस्ती या दुश्मनी से ज़्यादा समय तक तय नहीं हो सकते हैं। आपसी संबंध देशों के बीच बनता है, ना कि नेताओं के बीच। अब रही बात कि एक डेमोक्रेट जो बाइडेन के चुनाव जीतने से अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच क्या बदल जाएगा, तो इसका जवाब है कि ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं बदलेगा, कुछ तो ज़रूर बदलेगा। बाइडेन और कमला हैरिस का रुख बिल्कुल साफ है कि वे हिंदुस्तान में रिलीजियस फ्रीडम, नए नागरिकता कानून और कश्मीर में आर्टिकल 370 के अबॉलिशमेंट के बाद पैदा हुई परिस्थिति पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरह चुप नहीं रहेंगे। 2015 में जब ओबामा इंडिया आए थे, तो उन्होंने घर वापसी कैंपेन के बारे में कहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि धर्म का इस्तेमाल लोगों में जागृति लाने के बजाय उनमें आपसी द्वेष पैदा करने के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो बिना किसी बहिष्कार और बिना हत्या कर दिए जाने के भय के साथ उस धर्म को प्रैक्टिस करे जिसे वो प्रैक्टिस करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ फरवरी 2020 में जब ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के लिए हिंदुस्तान आए थे, तब देश की राजनीति में दंगे शुरू हो गए थे। लेकिन ट्रंप ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA के बारे में ये कहा था कि ये हिंदुस्तान पर छोड़ देना चाहिए कि वे इस बारे में क्या करना चाहते हैं। यही अंतर था ओबामा में और ट्रंप में, एक राजनेता में और एक बिजनेसमैन में। बाइडेन, जो कि एक बहुत ही पुराने राजनेता हैं, इन मुद्दों पर ट्रंप की तरह खामोश नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कमला हैरिस ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के अबॉलिशमेंट के बाद पैदा हुई परिस्थिति के संदर्भ में कहा था कि हम कश्मीरियों को ये बतला देना चाहते हैं कि वे हिंदुस्तान में अकेले नहीं हैं। हम पूरी परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत महसूस होगी वे हस्तक्षेप करेंगे। ये बातें उन्होंने तब कही थी जब वे सत्ता में नहीं बैठे थे। ट्रंप के जाने के बाद हो सकता है कि मोदी को ये लगे
कि हिंदुस्तान में भी लोग उनके जेनोफोबिक और इस्लामोफोबिक मेंटालिटी को फ्री पास नहीं देने वाले हैं और अब मुद्दों पर सवाल किया जाएगा और उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। 2016 में ट्रंप के जीतने से शायद उन्हें लगा हो कि उनके जेनोफोबिक और इस्लामोफोबिक मेंटालिटी को ग्लोबल लेजिटिमेसी मिल गई है, पर अब शायद अपने दोस्त के हारने के बाद उन पर विराम लगे और वे अपना रुख देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की की तरफ मोड़ें, जिसकी हालत फिलहाल बहुत खराब है। अब रही बात दो देशों के बीच आर्थिक संबंधों की, तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। अमेरिका हिंदुस्तान को अपना नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और साउथ एशिया में चाइना को काउंटर करने के लिए वो किसी भी हाल में हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा। अब रही बात H1B वीज़ा पर, तो हो सकता है कि बाइडेन का रुख इस पर नरम रहे। उन्होंने एक दफ़े कहा भी था कि वे H1B वीज़ा सिस्टम में रिफॉर्म लाएंगे और कंट्री वाइज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड पर ट्रंप प्रशासन द्वारा जो लिमिट लगाई गई है उसे वे हटाएंगे। ऐसा करने पर कई इंडियन प्रोफेशनल्स को वहां बसने का एक मौका मिल सकता है। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर की वजह से हिंदुस्तान अमेरिका के लिए एक अच्छा ट्रेड डेस्टिनेशन बनकर उभरा है और ये परिस्थितियां भविष्य में भी बनी रहेंगी। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।